अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे जंतुओं के बारे में जिनसे हमें उत्पाद मिलता है, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ऐसे जंतुओं की बात करते हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं और उन रेशों से हम वस्त्र बनाते हैं। इनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ में यानी कि रेशे से वस्त्र तक में आपने बहुत विस्तार पूर्वक से ऐसे जंतुओं के बारे में जाना था जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं और उनसे हम वस्त्र बनाते हैं। तो वो जंतु बच्चों कौन कौन से थे? जी हाँ, भेड़, ऊंट, याक, इन सभी से हमें रेशे मिलते थे जिनसे हम ऊन का निर्माण करते हैं। और ऊन हमारे लिए क्यों आवश्यक है बच्चों? जी हाँ, ठंडियों से बचने के लिए। अब बात करते हैं रेशम के कीट की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, रेशम का कीट कहाँ पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर। और रेशम के कीट से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम, जिससे हम बहुत ही सुंदर वस्त्र बनाते हैं। रेशम के कीट से हमें रेशम कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक से अपने द्वितीय पाठ में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लाख के कीट से हमें लाख कैसे प्राप्त होता है। जी बच्चों, लाख का कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेता है, जिसे खरोचकर पानी के साथ गलाकर शुद्ध लाख तैयार किया जाता है। तो बच्चों, लाख के कीट से हमें लाख प्राप्त होता है। अब ये तो हमने जान लिया कि लाख हमें कैसे प्राप्त होता है। लाख से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढिएगा, आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। जब आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चमड़े के बारे में। जी बच्चों, जो चमड़ा होता है जिससे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कुछ परिधान बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, पर्स बनते हैं, तो ये जो चमड़ा होता है वो भी हमें जंतुओं की खाल से प्राप्त होता है। चमड़ा भैंस, भेड़, इन सभी जंतुओं से की खाल से प्राप्त किया जाता है। कुछ अन्य जंतु भी होते हैं जिनकी खाल से हमें चमड़ा प्राप्त होता है। वो कौन कौन से हैं? घोड़ा, सुअर, मगरमच्छ, सांप, इन सभी जंतुओं की खाल से भी चमड़ा प्राप्त होता है। अब बच्चों, अगला चित्र देखते हैं जो कि एक कस्तूरी मृग का है। कस्तूरी मृग ये क्यों हमारे लिए लाभदायी है? कस्तूरी मृग की नाभि के पास एक ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, जिसके अंदर हमें कस्तूरी नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसमें बहुत ही तीव्र सुगंध होती है और इसका प्रयोग हम करते हैं औषधि के रूप में। तो बच्चों, हमने अभी तक जिन जंतुओं के बारे में चर्चा की वो हमें किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं, परंतु बच्चों, क्या आप जानते हैं इन्हीं जंतुओं के आधार पे बहुत से लोगों की जीविका चलती है। जी हाँ, हमारे देश के कई उद्योग धंधे ऐसे हैं जो कि इन्हीं जंतुओं पर निर्भर हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से उद्योग धंधे हैं। सर्वप्रथम देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर बच्चों जो कि जुड़ा होता है मधुमक्खी पालन से। आप जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हो कि मधुमक्खियों का पालन किस प्रकार से होता है। एक बड़े से डिब्बे में इस तरीके से प्लेट में मधुमक्खियों को पाला जाता है और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं बच्चों? एपीकल्चर। अब बात करते हैं सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर यानी कि रेशम के कीटों का पालन, रेशम उद्योग। रेशम को कीट को कहाँ पाला जाता है बच्चों? जैसा कि अभी हमने बताया भी था, शहतूत के पेड़ पर। इस प्रकार से रेशम को कीड़ों को पाला जाता है और उससे प्राप्त कोकीन से हम रेशम के धागे प्राप्त करते हैं। और रेशम के उद्योग को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेरीकल्चर। मुर्गी पालन ये भी हमारे देश में बहुतायत से किया जाता है। मुर्गी पालन को हम पोल्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। मछली उद्योग यानी कि मछलियों का पालना, मछलियों को पालने वाले उद्योग को हम पीसी कल्चर भी कहते हैं। अब बात करते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जुड़ा होता है केचुओं से। अब बच्चे, ये केचुओं का पालन हम क्यों करते हैं? केचुए जो होते हैं बच्चों वो मिट्टी को बहुत ही गुणकारी खाद में बदल देते हैं, जो कि हमारी यहाँ खेती में सहायक होती हैं। इससे बहुत ही उत्तम किस्म की प्राकृतिक खाद बनाई जाती है। इसीलिए केचुओं को इस प्रकार से पाला जाता है और इस उद्योग को हम कहते हैं वर्मी कल्चर।
तो ये बच्चों हमने जाने ऐसे जंतुओं के बारे में जो कि हमें किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और ऐसे जंतुओं के बारे में जानते हैं जिनसे हमें किसी न किसी रूप में हानि पहुंचती है। और लेकिन हाँ, उससे पहले हम कुछ ऐसे जंतुओं को भी जान लेते हैं जो कि हमें हमारे कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। तो क्या बच्चों आप ऐसे कुछ जंतुओं के नाम बता सकते हैं? सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो आता है कुत्ते का। जी हाँ, कुत्ता। कुत्ता हमारा एक सहायक जंतु है जो कि हमें विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि हमारे घरों की चौकीदारी करता है। कई जगह पर इसका इस्तेमाल स्लेज गाड़ी में भी किया जाता है, यानी कि बर्फ की जगह पर एक गाड़ी होती है जिसे हम स्लेज गाड़ी कहते हैं, उसको खींचने में कुत्तों का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बैल की, जो कि किसान भाइयों का मित्र होता है। बैल जिससे जो कि हमें खेती में सहायता प्रदान करता है। आज के आधुनिक युग में जब ट्रैक्टर हमारे जीवन में आ चुका है, तब कई जगह पर ट्रैक्टरों के द्वारा खेतों को जोता जाता है, परंतु बच्चों पहले जो खेत के जोतने का कार्य होता था वो बैल के द्वारा ही होता था। इसके अलावा और भी कई जंतु हैं जो कि हमारे सहायक होते हैं, जैसे कि घोड़ा और हाथी। इनके अलावा खच्चर हैं, गधा है, ये भी हमारे सहायक जंतु होते हैं जो कि सामान को ढोने में हमारी सहायता करते हैं। घोड़े का प्रयोग हम सवारी के रूप में भी करते हैं। आपने टांगा तो अवश्य देखा होगा। टांगे को कौन खींचता है बच्चों? जी हाँ, हमारा मित्र घोड़ा। सॉरी बच्चों, ये घोड़ा। तो देखा, कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो कि हमारे जीवन में, जो दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उसमें सहायक होते हैं।